सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का गाजा अपडेट। दोस्तों, जो मैंने आपको 3 दिन पहले बोलना शुरू किया, अभी भी वो सब वैसे ही नज़र आ रहा है। डील है या ड्रामा नहीं पता, लेकिन गाजा के लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है। हर इंसान, हर देश अपनी नाक घुसा रहा है, लेकिन फ्रांस पर बुरी तरह से भड़क गया है इजराइल, क्योंकि फ्रांस एक मीटिंग कर रहा है पेरिस के अंदर अपने मुल्क में, जिसमें वो फैसला करेगा कि जंग के बाद गाजा के अंदर क्या होना है। तो इजराइल को उसने यानी फ्रांस ने इनवाइट नहीं किया, तो इस वक्त इजराइल फ्रांस पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। और फ्रांस वही देश है जिसने खुल्लम खुल्ला 2 स्टेट की मांग की थी। इस वजह से इजराइल फ्रांस पर और भड़का हुआ है। उधर हमास ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल से कैदियों के नामों की अदला बदली की है। कैदियों की नहीं, नाम की अदला बदली हो चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमास ने अपने नेचर से, अपनी बातों से यकीन दिला दिया है कि वो पीस चाहता है, वो शांति चाहता है, वो डील चाहता है। अगर नेतन्याहू यानी इजराइल भी यही चाहता है तो वो भी ईमानदारी से गज़ा पर हमले बंद कर दे। एर्दोगान ने यह भी कह डाला कि जो नेतन्याहू हैं वो जेनोसाइड के मामले में से भी आगे निकल चुके हैं। वहीं इजिप्ट के राष्ट्रपति ने यानी जो सीसी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी इजिप्ट ने इनवाइट कर दिया है कि आप आइए और इस फसाद को ख़त्म करवाइए, डील करवाइए। अगर आप आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। उधर इसके बाद तुरंत मौके के तलाश में थाई ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इस हफ्ते मैं मिडिल ईस्ट जा सकता हूं और बड़ी डील हो सकती है। But it's something I think that will happen, got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries. As you know, we have Muslim, all of the Muslim countries are included, all of the Arab countries are included, very rich countries and some that are not so rich, but just about everybody's included. अमेरिकी ऑफिशियल्स, कतर के ऑफिशियल्स और इजराइल के ऑफिशियल्स और मिडिल ईस्ट के कुछ टॉप लीडर्स हैं, उनको यकीन है कि इसी हफ्ते इजराइल और हमास की डील हो जाएगी। नीचे तस्वीर दिखा रहा हूं, ट्रंप के एनवॉय और डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इजिप्ट पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत किया गया है। उधर मेरे दोस्तों, जिस हमास के लीडर को कतर के अंदर इजराइल ने मारने की कोशिश की, वो इजिप्ट पहुंचे हैं। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये वही हमास के लीडर हैं जिन्हें कतर के अंदर इजराइल ने मारने की कोशिश की थी। वो डील पर बात करने के लिए इजिप्ट पहुंचे हैं और मांग की है हमास ने। यहिया अंसवार और एक और लीडर हैं जो हमास के इजराइल के हाथों मारे गए थे, मांग की है कि इनकी बॉडी इजराइल हमें सौंप दे। उधर मीडिएटर्स ने अच्छा काम किया है। मीडिएटर्स ने अब डेडलाइन दे दी है कि आपको इसी हफ्ते हर हाल में बताना है। दोनों को बोला है कि भैया आप चाहते क्या हो। उधर इजराइल ने अपने हॉस्टेज के लिए मांग की है हमास से कि उनको दवाई और इलाज तुरंत पहुंचाया जाए और उनको खाना दिया जाए और उनकी सेहत की जानकारी हमें दी जाए। और हमास ने तुरंत मांग की है कि इसी वक्त इजराइल गाजा पर बमबारी बंद कर दे। दोस्तों, इजरायली ऑफिशियल्स का ये मानना है, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 दिन में ये डील हो जाएगी। और इजराइल को ये पता है कि हमास ने जानकारी शेयर कर दी है कि उसके पास 20 यहूदी कैदी जिंदा और सही सलामत हैं, बाकी सारे मारे गए। इजराइल को ये पता है कि हमास उन मारे गए यहूदी कैदियों की लाश ढूंढ रहा है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमें मालूम है कि वो उनको मतलब कुछ कैदी हैं, उनको ढूंढ ही नहीं पाएगा, जैसा उसने गाजा का हल किया है। ऐतिहासिक बयान आया है हमास के द्वारा। हमास ने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें नेतन्याहू पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इजराइल हमेशा से भरोसा और डील तोड़ता आया है। कहा जा रहा है कि आज यानी जुमेरात के दिन या जुमे के दिन डील दोनों के बीच, इजराइल और हमास के बीच हो सकती है। बात कहां पर फंसी हुई है समझ लीजिए। इजराइल मांग कर रहा है कि जो हमारे कैदी हैं उनको दवाई और इलाज उनको तुरंत पहुंचाओ।
और जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जाकर हमारे कैदियों से मिले। हमास ये मांग कर रहा है कि इजराइल हमें लिखित में दे कि वो भविष्य में दोबारा जंग नहीं करेगा, ना हमला करेगा। हमास ने शर्त रखी है कि हम जिंदा जितने भी कैदी हैं यहूदी, हम सबको एक बार में छोड़ देंगे, लेकिन जो यहूदियों की लाशें हैं जो मारे गए हैं उनकी बॉडी को हम तब रिलीज करेंगे जब हमें विजन क्लियर होगा कि हाँ, इजराइल आगे अब हमला नहीं करेगा। अमेरिका की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अगर उसके सरकारी तंत्र में कोई इंसान घुस गया, यानी वहाँ की सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में, इंटेलिजेंस में, अगर कोई भी किसी भी मजहब का, किसी भी मुल्क का वहाँ नौकरी पा जाता है तो फिर अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो तस्वीर आपके सामने हैं। आपको सीधे हाथ पर जो महिला नज़र आ रही हैं ये एक माँ है जो आपको नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति, जो लड़का नज़र आ रहा है, ये उनकी माँ है, उनका पूरा परिवार है। आप देखिए, ये फिलिस्तीनी अमरीकी है। ये बंदा अमेरिका की नेवी में काम कर रहा था और इनकी जो माँ है, वालिदा हैं, वो गज़ा में फंसी हुई थी, वो गज़ा में रहती थी। तो चुपके से अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया। सोचिए, चुपके से स्पेशल ऑपरेशन चलाया और अमेरिका ने इनकी माँ को गज़ा से सही सलामत निकाल लिया। खबरों में ये बात आ रही है कि इस ऑपरेशन में, जो सीक्रेट ऑपरेशन था, इसमें इजराइल भी शामिल था। तो यानी ये बात अमेरिका की बड़ी अच्छी है कि अमेरिका चाहे कोई भी मज़हब का हो, अगर उसके तंत्र में काम करने वाला का कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो दुनिया के हर कोने में अमेरिका उनकी मदद करता है। गाज़ा में हालात इतने ख़राब हैं कि हर 2 दिन के अंदर 12 से 13 फिलिस्तीनी अपने हाथ या पैर खो रहे हैं। मतलब यह है कि इजराइल अभी भी हमले कर रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार पत्रकारों का गाज़ा में हुआ है। 254 पत्रकारों को इजराइल गाज़ा के अंदर अब तक कत्ल कर चुका है। उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर गाज़ा की सरजमीन पर पहुंचा। गाज़ा में घुसने के बाद उसने यहूदी धर्म के मुताबिक पूजा की है, जिसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। आइए मैं आपको गाज़ा का हाल असल में रिपोर्ट पर बताता हूं। जो रिपोर्ट क्या कह रही है, 67,173 फिलिस्तीनियन मारे गए हैं, जिसमें 20,179 बच्चे हैं, 10,427 महिलाएं मारी गईं, 1,701 हेल्थ वर्कर मारे गए, 140 सिविल डिफेंस के पर्सनल्स मारे गए, 830 एजुकेटर्स मारे गए, 193 एकेडमिक्स में काम करने वाले मारे गए, 254 पत्रकार मारे गए और मोर देन यानी 250 से ज़्यादा मुसलमान और ईसाइयों के जो लीडर्स हैं यानी मौलवी और पादरी मारे गए। 1,70,000 लगभग जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। 460 फिलिस्तीनी भूख से मारे गए, जिनमें 154 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने के लिए दिमाग यहाँ लगा रखा है हमारा इन लोगों ने कि डील होने वाली है, लेकिन इजराइल पूरी ताकत से गाज़ा को तबाह कर रहा है। हाल में ये भी कुछ देर पहले इजराइल ने गाज़ा में तबाही मचाई है, बमबारी की है, उसके बाद का मंजर देखिए। दुनिया के किसी देश का दूसरा प्रधानमंत्री आतंकवादी की तरह बयान दे रहा है। नेतन्याहू ने तो अमेरिका को ही लपेट दिया। ऑनलाइन बैठकर उसने पब्लिकली कह दिया
कि हम गाजा के अंदर नरसंहार नहीं कर रहे, हम कोई कारपेट बम थोड़ी ना मार रहे हैं। आप इतिहास देखिए, हिरोशिमा नागासाकी आप देख लीजिए, कितने लोग मारे, आपने बहुतों को मारा। यानी अमेरिकी पत्रकार से कह रहा है नेतन्याहू कि आपने कितनों को मारा और आपको पता है ये कैसे खत्म होगा। इजिप्ट, कतर और कुछ एनजीओ के जरिए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हम तो खुद चाहते हैं कि गाजा में कम से कम लोग मरें। यानी नेतन्याहू के दिमाग में अगर आए तो अपना मुंह डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे धार की तरह निकाल दे और अमेरिकी हिजड़ों की तरह चुपचाप चूड़ियां पहन के देखते रहे। अच्छा हिरोशिमा नागासाकी, ओहो हाँ हमने किया तो है। यानी जेनोसाइड का इल्जाम इनडायरेक्ट वे में नेतन्याहू ने ही अमेरिका पर लगा दिया कि इन्होंने किया है, हम नहीं कर रहे हैं। इस तमाम बयान के बावजूद जो अमेरिका के खिलाफ नेतन्याहू ने बयान दिया, उसके बाद अमेरिका का हिजड़ापन देखिए। जो एनजीओज और ह्यूमनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रिपोर्ट जारी कर रही हैं कि इजराइल गाजा में क्या कर रहा है, उसकी तमाम फंडिंग्स को अमेरिका ने रोक दिया है। और जो रिपोर्ट्स इनकी आने वाली थी और ताज़ा, जिसमें इजराइल के और कांड खुलते, उन रिपोर्ट्स को डिले करवा रहा है अमेरिका। मोहतरम हजरात, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा पा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के मुसलमान तुम भड़कना नहीं, गली की मस्जिद में तो तुम जा नहीं पाते, फजर में चूतड़ पलट के सोए रहते हो, कान में अजान की आवाज़ जाती है, तुम्हारी पलक तक नहीं झपकती, तुम्हारे दिल लरसते नहीं कि अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है कि चलो नमाज पढ़ लें। तुम्हें बैतुल मुकद्दस से क्या मतलब है? खबर की तरह खबर को सुन लीजिए और बस छोड़ दीजिए इस बात को। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ से निकल चुकी है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये अरब हैं। हज़रात, लाखों की तादाद में कल यहूदी झुंड मस्जिद अल-अक्सा में घुसे। इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों के साथ तस्वीर ये देखिए, इजराइल का कट्टरवादी जनखा नेता ये पहुंचा बैतुल मुकद्दस के अंदर और उसने वहां जाके यहूदी मज़हब के अंदाज में जो होता है पूजा वूजा दुआएं वुआएं उसने करी हैं। लेकिन इसकी तस्वीर देखकर जिस तरह से हिल रहा है, डोल रहा है, उछल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई जिन्नात सवार है। जिस तरह से ये आगे पीछे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर, जंगली कीड़ा इसके पिछवाड़े में घुसा हुआ है। ये सारी ड्रामेपंती करने के बाद बेंजामिन ने कहा कि गाजा में हमारी जीत हुई है, ये बैतुल मुकद्दस हमारा मंदिर है, थर्ड टेम्पल है जो हमारा है। אנחנו שנתיים אחרי הטבח הנורא, כאן בהר הבית יש ניצחון. בכל בית בעזה יש תמונה של הר הבית. אנחנו היום שנתיים אחרי מנצחים בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בהר הבית. אני רק מתפלל שראש ממשלתנו יאפשר ניצחון מלא גם בעזה, להשמיד את החמאס, בעזרת השם נחזיר את החטופים וננצח ניצחון מוחלט. अब बैतुल मुकद्दस में घुसने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है, कब्जा उस पर इजराइल का हो चुका है। अब जो ये हिजड़े कुछ मुल्क हैं, अरब देश, जो बिस्तर पर यहूदी बीवियां रखते हैं और अपने फार्म हाउस पर विदेशी लड़कियां रखते हैं, गुनाह इतने करते हैं कि शराब यहाँ पी के नमाजी ऐसे कि जब अजान होती है तो वहाँ जाकर नमाज पढ़ लेते, फिर आके दारू पीते हैं। ऐसी फ़ोटो वीडियोज़ अरब देशों की आपने देखी होगी। इनका ईमान ताज़ा होगा? ये कौन से ईमान वाले हैं भाई? अरब देशों ने सिर्फ निंदा की कि बैतुल मुकद्दस के अंदर जिस तरह से इजराइल के यहूदी घुस रहे हैं, ये निंदनीय है। करबला की जंग होती और ये हिजड़े अरब की औलाद, नाजायज़ औलाद होते, और जब करबला में इमाम हुसैन हलमिन नासुर यंसुरना कह रहे होते कि है कोई जो मेरी मदद को आए, तो ये अरब, ये मोहम्मद बिन सलमान, ऐसे गंदी नाली के कीड़े सिर्फ यजीद का, हाँ, जिन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया, ये उसका सिर्फ विरोध करके, आलोचना करके ही अपनी गद्दी में बैठे रहते, ये मैदान में कभी ना जाते। इजराइल की पुलिस है, ये देखिए, जो फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं,
भाई किस तरह से जर्मनी की पुलिस ने उनको मारा है, ये पूरी दुनिया देखकर हैरत में पड़ रही है। सीधा मुंह पर घुसा, दांत पर घुसा, पेट में घुसा और भीड़ में घुसकर एक व्यक्ति को टारगेट करके जिस तरह से जर्मनी की पुलिस ने पीटा है, ये तस्वीर पूरी दुनिया को बता रही है कि जो इजराइल के साथ होगा वो हराम की नजिस औलाद, ऐसा ही आतंकी होगा। मोहतरम हजरात, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ तो कर सकें। वैसे हमसे तो कुछ होता नहीं है, तो स्कैनर काम नहीं करेगा, फिर आएंगे लोग रोते हुए। भैया रोज बताते हैं कि स्कैनर काम ना करे तो अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, बैंक कोटक महिंद्रा, नाम अली रजा, आप बैंक ट्रांसफर कीजिए। नियत होगी आपकी तो मदद गजा तक पहुंच जाएगी, और बहाना करने वाले तो करते ही रहेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मेरी टीम और मुझे याद रखिए। जो आपको गाजा और फिलिस्तीन की खबर 2 साल से, 2 महीने से नहीं, बल्कि जब से मेरा करियर शुरू हुआ है तब से दे रहा हूं। हिम्मत न टूटने दीजिएगा, साथ मेरा मत छोड़िएगा। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।